आवी आवी लाईव्ह धर की लाईव्ह केलंच नाही सगळ्यांचे हात जोडलेले, डोळे मिटलेले, मिटलेल्या डोळ्यांनी सर्वांची दृष्टी शिवछत्रपतींच्या चरणाची। सभी महानुभावों से विनम्र विनती है, कृपया अपने पाँव में जो जूते पहने हुए हैं उसको हम निकालेंगे, हाथ जोड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान मेरे पीछे दोहराएंगे। शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप, भूमंडळी शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे, शिवरायांची सलगी देणे, कैसी असे कैसी असे सकल सुखांचा केला त्याग, सकल सुखांचा केला त्याग, म्हणून साधिते हा योग, म्हणून साधिले हा योग, राज्य साधनांची लगबग राज्यशासनाची लगबग कैसी केली, कैसी केली, याहुनी करावे विशेष, याहुनी करावे विशेष, त्वरित म्हणवावे पुरुष, करीत म्हणावे पुरुष, या उपरी आता विशेष, या उपरी आता विशेष, काय म्हणावे, काय म्हणावे, शिवरायांसी आठवावे, शिवरायांसी आठवावे, जीवित गुणवत मानावे, यलोकी परलोकी उरावे, लोकी परलोकी उरावे, कीर्ती रूपे कीर्ती रूपे, निश्चयाचा महामेरू, जयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, बहुत जनांची आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, हिंदवी स्वराज्य संकल्पक, महाबली श्री शहाजी महाराज की जय, हिंदवी स्वराज्य संप्रेरिका राजमाता श्री जिजाऊ माँसाहेब की जय, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक युग प्रवर्तक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय, हिंदवी स्वराज्य संवर्धक धर्मवीर श्री शंभू छत्रपती की जय, हिंदवी स्वराज्य संरक्षक हरसेनापती श्री हंबीरराव मोहिते की जय, हिंदवी स्वराज्य प्रतिपादक वीरांगना श्री ताराऊ राणीसाहेब की जय, हिंदवी स्वराज्य जगसीमा संरक्षक हरियासरंग श्री नायनाथ भंडारी की जय, हिंदवी स्वराज्य दर्या रक्षक सर पाटील श्री रायजी कोळी की जय, हिंदवी स्वराज्य जलसीमा विस्तारक सरखेल श्री कान्होजी अंग्रे की जय, कान्होजी अंग्रे की जय, हिंदवी स्वराज्य विस्तारक हिंदवी स्वराज्य विस्तारक पंतप्रधान श्री बाजीराव पेशवा की जय, हिंदवी साम्राज्य निर्माता पुण्यश्लोक हिंदपती श्री शाहू महाराज की जय, सभी हुतात्माओं की जय, सभी महापुरुषों की जय, भूसेना की जय, नौसेना की जय, वायुसेना की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्र
राष्ट्र धर्म की जय। राष्ट्र धर्म की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की A very good morning to all of us present over here from the historic city of Agra. We are standing in front of the historic Agra Fort, and facing this historic Agra Fort is the statue of our great king Chhatrapati Shivaji Maharaj. Today is a very historic day. 355 years ago, history was created and the foundation of Swarajya was laid down by one very important event. This event was that the king and emperor of India, Aurangzeb, he had invited Chhatrapati Shivaji Maharaj for his 50th birthday. Chhatrapati Shivaji Maharaj, along with his troops, he came from Rajgarh Fort all the way to Agra. Over here in Agra, when the celebrations was going on, Chhatrapati Shivaji Maharaj was not given the honor which he was supposed to be given. Very junior commanders were seated in front of him. Chhatrapati Shivaji Maharaj was practically insulted in front of the entire Darbar. Shivaji Maharaj, who said that this is not the way to treat a guest. The people whom we have defeated in battles and wars are standing in front of me, and I am standing behind them, so this is not the way to treat a Maratha ruler who is followed by thousands and thousands of Marathi people. I do not take your honor, Aurangzeb, and I will walk back from this celebration to my own kingdom. This incident is written down in history as one of the most important confrontations between Aurangzeb and Shivaji Maharaj. Seeing this incident, Aurangzeb, he captured and also imprisoned in house arrest Chhatrapati Shivaji Maharaj for more than 100 days, for almost 90 days. Shivaji Maharaj, with tremendous intelligence and fantastic management, he managed to escape this city of Agra with his trusted lieutenants and followers. This is the day, 17th August 1666, that this incident was taken place in Agra, that in front of lakhs of troops, a mere 100 and 500 people escaped the biggest army in the entire world, which is Mughal Empire. Nobody could catch Chhatrapati Shivaji Maharaj as he escaped to his entire from Agra to Rajgarh in around there is no official count that in how many days Chhatrapati Shivaji Maharaj returned to his kingdom. But most importantly, 355 years later, we are standing here today to perform this particular escape route in the form of a Garud Jeb. Garud Jeb Mohim is organized by Advocate Maruti Gole, and we, the people of Maharashtra, have come from various parts of the state to take the Shivjot from this massive statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj to Rajgarh Fort. We are going to do this in 13 days. The distance will be 1,300 kilometers, and we are going to run this entire route to dedicate this particular Garud Jeb Mohim. We have also come over here to celebrate
the 75th Independence Day of our free India. So this particular Garud Jai poem we dedicate to the entire people of India, that the inspiration of Chhatrapati Shivaji Maharaj, this escape from Agra, the foundation of Swarajya, was very important for all the revolutionaries of Maharashtra, the Marathi speaking people of Maharashtra who fought the British and gave independence to free India. So today, in the leadership of Maruti Ghode, we 30 people will walk and run with Mashal and Shivjot, with energy towards Pune. We thank each and every people of Agra. We also thank the MLA, Mr. Yogendra Upadhyay, also Mr. Nikhil Tukaram Funde, to welcome us in the city of Agra. Once again, with loud noise, let's cheer Chhatrapati Shivaji Maharaj ki Jai! Jai Bhavani! जय शिवाजी Hara Hara! यहाँ पे सभी बड़े मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। ऐतिहासिक आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के सामने, आगरा किले के सामने हम यहाँ पे गरुड़ जय मुहिम की शुरुआत आप कुछ ही देरों में करेंगे। अभी कुछ ही देरों में ये शिवजोत जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक से राजगढ़ की तरफ निकलेंगे। ये 1300 किलोमीटर 13 दिन में 30 जवान यहां से निकलेंगे, इनके हाथ में शिवजोत रहेगी। मैं सभी शिवजोत लेके जाने वाले युवाओं को यहां पे आमंत्रित करता हूं। और अगला जो स्थान होगा वो होगा कोठी मीना बाजार। कोठी मीना बाजार की तरफ ये शिवजोत जाएगी और वहां से एक छोटा सा औपचारिक कार्यक्रम करने के बाद सेवला जाट की तरफ ये युवा दौड़ेंगे। मैं एडवोकेट मारुति घोड़े इनको मैं आगे बुलाना चाहता हूं। कुछ ही देरों में यहाँ पे विधायक जी उपाध्याय साहब यहाँ पे पधारने वाले हैं। मैं माननीय प्रमोद पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे मार्गदर्शन करें। नमस्कार, मैं प्रमोद पांडे। हमारे स्थानीय आमदार योगेंद्र उपाध्याय जी कई वर्षों से छत्रपति शिवाजी महाराज पर शोध कर और उन्होंने पाया कि शिवाजी महाराज को आगरा किले में नजरबंद नहीं किया गया था, वरन एक दूसरा स्थान है जिसे वर्तमान में कोठी मीना बाजार कहा जाता है, वहाँ पर उन्हें नजरबंद किया गया था। आप लोगों को शायद मालूम ही होगा कि मिर्जा राजा जयसिंह के साथ शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से आगरा आए थे और जयसिंह के पुत्र थे राम सिंह, उनकी वो स्थान है पुराने जमाने में। तो शिवाजी महाराज के ऊपर शोध करके उन्होंने उसने पाया कि वो कोठी मीना बाजार है, वही शिवाजी का मूल स्थान नजरबंद किया गया था। तो हम सब लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो वर्तमान में हमारे जो आमदार हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचेतक भी हैं। आई मीन ही इज द चीफ व्हिप ऑफ यूपी असेंबली। तो वहाँ पहुँचे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उस स्थान को विकसित किया जाए, और क्योंकि वो स्थान थोड़ा ऊंचाई सा है, टीला जैसा है, तो वहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज की और बड़ी सी मूर्ति उनकी योजना 100 फुट मूर्ति की है, लगाई जाए और उस जगह को विकसित किया जाए। तो हमारा मानना है कि उस स्थान पर जाना ही
हमारे लिए धन्यता है कि वहाँ शिवाजी महाराज औरंगजेब के कारागार में रहे। तो कुछ एक देर में तो हमारे आमदार आ रहे हैं, फिर हम सब लोग भी उस स्थान मोती मेहरा बाजार में जाएंगे। उसके बाद आप लोग सिविलाइज हो जाएंगे और तभी आप लोगों की जाने की कुछ भोजन की व्यवस्था भी कर पाएंगे। शुक्रिया पांडे जी, आपकी सूचना के तहत आपने यहाँ पर ऐसा बताया कि मीना बाजार की कोठी के यहाँ पर एक स्मारक होने वाला है। उसके कार्यक्रम का आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। मैं महाराष्ट्र की तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी मराठी बांधवों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। धन्यवाद श्री योगेश जी का कीजिए, क्योंकि वो कई सालों से इसी कार में लगे हुए हैं। उसके सिलसिले में उन्हें बहुत अन्वेषण करना पड़ा था, क्योंकि कुछ राजस्थान में पुरातत्व वालों के पास अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे शायद आपको मालूम हो कि पुरंदर के किले की जो संधि है वो अजमेर में अभी भी रखी हुई है, उसमें छत्रपति जी का सिक्का है और वो चीज़ तो कई वर्षों से लगे हुए वो। और एक स्थानीय हमारे इतिहासकार हैं और दोनों ने मिलकर उस स्थान का अन्वेषण सोच किया है कि इस जगह रखें। कुछ एक देर में आ जाएंगे, फिर आप सब लोग वहीं करें। मैं यहाँ पे फिर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी का तहे दिल से शुक्रिया मानता हूँ कि उन्होंने औरंगजेब संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सर्वांना विनंती आहे, आपण माननीय आमदार साहेबांचं एक 5-10 मिनिटात आगमन होईल, तत्पूर्वी आपण आपलं नियोजनामध्ये थोडा बदल करत आहोत। आपलं शिवज्योत आपण घेऊन काही आपले सहकारी पुढे निघून जातील, तत्पूर्वी या सर्व सहकाऱ्यांच्या बरोबर आपण सर्वांचा एक कॉमन फोटो या ठिकाणी घेऊया। आपल्याला विनंती आहे सर्वांना समोर यायचे सर्वांनी। फोटो काढूया चला। ज्यांनी टी शर्ट घातलेले आहेत त्या सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनीच यावं या थोड़ा पीछे हो जाओ। ये ना दो मिनट साइड हो जाओ।
छत्रपती शाहू महाराज की जय. दोन मिनिटं मांडवाची थांबा. ज्यांनी 4 वर्षापूर्वी एकट्याने आग्रा ते राजगड हा प्रवास केला, 350व्या वर्षी आजच्या या घटनेला 55 वर्ष 355, परंतु गेल्या 5 वर्षापूर्वी महाराष्ट्राचा एक सुपुत्र छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने अतिशय उत्साही आनंदामध्ये एकट्याने आग्रा ते राजगड असा प्रवास केला होता. आणि त्यांच्या घटनेमध्ये मी सांगितलं आम्ही की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आपण सर्व हिंदुस्थानच्या स्तरावर साजरा करावा. ज्या पद्धतीने शिवजयंती साजरी होते, अगदी त्याच पद्धतीने हा दिवस हिंदुस्थानच्या संपूर्ण देशाच्या स्तरावरती साजरा व्हावा या उदात्त हेतूने मारुती आबांच्या नेतृत्वामध्ये ही कल्पना आली. आणि त्यांना या सर्व गणेशराव बाकीच्या सर्व संघटना या सर्वांनी सहकार्य केलं. आणि आजचा हा दिवस या ठिकाणी आपण सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न करत आहे. मित्रांनो, 17 ऑगस्ट 1666 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज याच आग्रा किल्ला किंवा खरं तर तत्कालीन परिस्थितीमध्ये ज्या ज्या काही घटना घडलेल्या असतील त्याचे लिखित स्वरूपात किंवा ऐतिहासिक आपल्यासमोर दस्तऐवज छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या बाबतीतली जी भूमिका घेतली आणि स्वराज्याच्या दिशेने अत्यंत कठीण कालावधीमध्ये कठीण प्रसंगामध्ये निसटून गेले, त्या घटनेला 355 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मला आनंद होत आहे. आज ही 355वा दिवस साजरा करत असताना भारत आपला 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. गरुड झेप मोहीम या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा 355वा अत्यंत महत्वाचा दिवस या आग्र्याच्या सुटकेचा हा दिवस, ही गरुड झेप मोहीम आज या ठिकाणी सुरू होत असताना स्वराज्यरूपी स्वातंत्र्याची शिवज्योत घेऊन हे सर्व तरुण सहकारी आग्र्याच्या या फोर्टपासून महाराष्ट्रामध्ये राजकारणाच्या दिशेने निघत आहेत. मी या सर्व तरुणांचं प्रथमतः मनापूर्वक अभिनंदन करतो. खऱ्या अर्थानं 13 दिवस हा कसोटीचा कालावधी आहे. शरीराची कसोटी आहे, मनाची कसोटी आहे. वाटेमध्ये निसर्गाच्या बऱ्याचशा अडचणी येतील, परंतु आपल्या सर्वांची मिळून जी ताकद निर्माण झालेली आहे ती ताकदच आज या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर आपल्याला प्रेरणा देणारी ताकद निर्माण झालेली आहे. आणि ती ताकदच या आग्र्याच्या फोर्टपासून आपल्याला राजगडापर्यंत घेऊन जाणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आई तुळजाभवानीचा आशीर्वाद आपल्या पाठीशीच आहे. त्यामुळं त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा व्यत्यय येणार नाही. शरीराच्या कुठल्याही क्षमतेपर्यंत यापैकी कोणताही तरुण गेला तरी ही शिवज्योत राजगडापर्यंत घेऊन गेल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारचा विश्वास मला या ठिकाणी वाटतो. तत्पूर्वी ही शिवज्योत प्रज्वलित करण्यापूर्वी आबा या मोहिमेच्या बाबतीत आपल्याला शुभेच्छा देतो. करून घेऊ होईल आणि जो जाऊन बरं मग घ्यायचं पूजन सर्व कन्यारांना विनंती आहे, शस्त्रास्त्रांचं पूजन करण्यासाठी आपण सगळे समोर सगळ्यांसमोर पाहिजे. या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी
नमस्कार, जय शिवराय। आज यहाँ पे गरुड़ जेट मुहिम के अंतर्गत माननीय विधायक श्री योगेंद्र जी उपाध्याय का गरुड़ जेट मुहिम के तहत मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आगरा के ऐतिहासिक शहर से पुणे के ऐतिहासिक शहर पे 1300 किलोमीटर की दूरी ये शिवजोत जाएगी। पूरे महाराष्ट्र से 30 मावड़े यहाँ पे आए हैं जो 1300 किलोमीटर 13 दिन में पैदल जाने वाले हैं। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक का पुष्पहार अर्पण करके पूजन हो रहा है। उसी के साथ महाराष्ट्र की विविध गढ़ से, विविध किलों से, विविध नदियों से पवित्र जल यहाँ पे लाया गया है। उस पवित्र जल से छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक का जलाभिषेक हो रहा है। जय शिवाजी, जलाभिषेक कर रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे शिवजोत का प्रज्वलन होगा और 30 मावड़े यहाँ से राजगढ़ की तरफ निकलेंगे। यहाँ पे नरवीर पिलाजी गोरे प्रतिष्ठान की तरफ से यहाँ पे नरवीर पिलाजी गोरे प्रतिष्ठान की तरफ से मारुति घोड़े जो कि गरुड़ जेट के मुख्य है, उनके हाथ से श्री योगेंद्र जी उपाध्याय का स्मारक देके छोटा सा एक ट्रॉफी देके मैं शुक्रिया मारुति घोड़े जी। माननीय योगेंद्र जी उपाध्याय, इनके हाथों से शिवजोत का प्रज्वलन होगा और उसके पहले मैं उपाध्याय साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप 2 मिनिट के लिए आपका मार्गदर्शन करें। एक मिनिट आपल्या महाराष्ट्रातून आलेल्या सर्व तरुण सहकाऱ्यांना विनंती आहे आपण थोडंसं मागे जाऊयात, म्हणजे या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार माननीय योगेंद्रजी आपल्याला 2 मिनिटात मार्गदर्शन करतील। आपण खाली सरकूया जरा। आता भाऊ त्यांना 2 मिनिटं बोलायचे नाही बोलले महाराष्ट्र से आए छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों के वंशजों, आगरा के स्थायी नागरिकों, सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबका स्वागत आगरा में करता हूँ कि आप सब लोग शिवाजी महाराज के इस अवसर पर एक प्रेरणा ज्योति लेके निकले हैं और उस मार्ग से वापस जाएंगे जिससे कभी राजगढ़ से शिवाजी महाराज आगरा आए थे। हम लोग पढ़ा करते थे कि शिवाजी महाराज को जिस तरह छल कपट से औरंगजेब ने इस लाल किले पर कैद कर रखा था, ये इतिहास गलत पढ़ाया जाता है। वास्तव में शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के दरबार में साहसपूर्ण और शौर्यपूर्ण से उसके एक अमर्यादित व्यवहार से उखड़े तो उन्हें आगरा में जयपुर महाराज बेटे राम सिंह की कोठी में कैद किया गया। वहां नजरबंद थे। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा जी ने मुझे काम सौंपा था कि शिवाजी महाराज आगरा में जिस कोठी में कैद हुए थे उस कोठी को ढूंढो। एक 400 साल पुरानी कोठी ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। मैंने कुछ इतिहासकारों से बात की
कुछ पुरातन मंदिरों से बात की, राजस्व अभिलेखों को खंगाला,